एक बार फिर आपका मेरे चैनल गुरु बिरराजे में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि आज ट्रेड कैसे लेनी थी और आगे कैसे लेनी चाहिए 26 अगस्त 2026 को। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कितना रहा। तो इसमें तो ओपन इंटरेस्ट हिडन है, ठीक है, 1.15 के करीब हो चुका है। ठीक है, और लास्ट में ये जो रैली आई है इसमें अच्छा खासा जो 10 वाली थी वो 110 के करीब हो गई थी, ज़्यादा ही हो गई थी स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या चल रहा है। अगर RSI देखेंगे तो RSI लगभग हमारी चल रही है ओवरशोल्ड है, ओवरशोल्ड होगी अचानक से, मतलब 80 करीब। तो ये हल्का सा नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर इंडिया विक्स देखें तो लगभग 3% डाउन है, तो इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। जो ग्लोबल मार्केट है वो लगभग 30% कैसा है, ग्रीन है, बाकी का नीचे है। ठीक है, और एक थोड़ा सा पॉइंट बता दूं, ये कोई भी है ना, अगर ये रेड है तो अपना मार्केट ग्रीन होगा। ये थोड़ा सा एक बारीकी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे FII ये बुलिश होके गए हैं, देखो तीनों में, और अच्छा खासा होके गए हैं बुलिश। ठीक है, प्रो की बात कर लें तो देखो 1.35 1.74 ये लॉन्ग किया गया कॉल और पुट को, और फ्यूचर को किया है शॉर्ट, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। DI बीरिश है क्योंकि, और लेकिन अगर देखें तो ये भी बुलिश की ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ 33,000 है, 7,000, 4,000, 11,000, इसको प्राइस एक्शन से काटो तो ये भी बुलिश है। तो मार्केट बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मार्केट की जो ओपनिंग है गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग 35 ग्रीन चल रहा है, तो मार्केट की ओपनिंग जो होगी वो ग्रीन होने वाली है। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहने वाली, लेकिन 30-40 पॉइंट रहेगी। अब ब्रेंट क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो इसका मतलब मार्केट अब ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, इसको भी आप फॉलो कर ले, छोटी छोटी चीज़ें इसमें अपडेट होती रहती हैं। भाई इसमें एक नंबर आ रहा है कि वो बोलता है कि भाई मैं तेरा लॉस कवर करा दूंगा, वो मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, वो फ्रॉड नंबर है। आप कोई, ये मैं ऐसे पर्सनली नंबर नहीं देता, मेरे कमेंट में कोई डाल देता है, वो फ्रॉड है भाई नंबर। ठीक है, कोई कुछ होगा, आप जिम्मेदार हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, ये प्लेलिस्ट है, आपको जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो ये फ्री में दिया हुआ है। ठीक है, ये पेड है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कैसे। और ये बार बार मैं कहता हूँ, दो चीज़ों पे पैसा बनने के लिए, एक SIP, एक IPO, नो रिस्क वाले हैं, इनको ज़रूर देखें। ठीक है, तो चार्ट में चलते हैं निफ्टी के, पहले तो समझेंगे क्या है। तो यहाँ पर एक अचानक अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा था। ठीक है, और अचानक ये स्पाइक आता है। तो देखो यहाँ पर क्या एक गैम्बल चल रहा है, क्या चल रहा है, गैम्बल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर, ठीक है, 2.45 हो, कभी भी 2.45 हो, प्रीमियम कोई 10 रुपये, 5 और 10 के बीच में रहते हैं। तो यहाँ पर आप एक ऐसा कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कॉल और पुट साइड, ज़्यादा नहीं, इधर 1500 ATM में, और इधर 1500 ATM में। इन्वेस्ट कितने का है, 3,000 रुपये का, ध्यान से सुनना। ठीक है, बस इसमें एक ही रिस्क है, अगर वो साइडवेज रहा तो दोनों तरफ से आप, मतलब पूरा जीरो तो नहीं होगा फ़िलहाल ATM पर, OTM पे तो जीरो हो जाएगा। तो ATM की बोलता हूँ मैं मोस्टली। अगर आप यहाँ लगा के रख देंगे, अगर 2 लॉट भी लिए हैं आपने, तो 2 लॉट में कम से कम 80 रुपये प्रीमियम आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 10,000 रुपये करीब इसमें बन जाते, बनते तो ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ज़्यादा रिस्की की कहता नहीं हूँ। यहाँ पर जो एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो बोले सर मैंने दोनों तरफ लगा दी थी, तो मेरा पुट वाला तो जीरो हो गया, लेकिन
मुझे यहाँ पर मात्र 1500 के 10,000 रुपये मेरे बन गए थे और मैंने बहुत जल्दी काट दी, नहीं तो मेरे बनते कम से कम 16-17 हज़ार। तो ये चीज़ भी किया करो, लेकिन ये बहुत रिस्की है। वही अमाउंट लगाएं एक्सपायरी में हीरो जीरो ट्रेड के लिए जो आप झेल सकें। नहीं तो कोई बात नहीं है, करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्सपायरी वाले दिन ऊपर नीचे होना लाजमी है, क्योंकि जो सेलर है कॉल भी सेल करके आएंगे भाई, उन्हें सौदा काटने है। सेलर है पुट को भी सेल करके आएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं लेनी कौन सी है। अब देखो ये हो गया आपका आई बी, देखो आई बी 10 से नीचे हो गया, ठीक है। तो अब आप ओ टी एम नहीं लेंगे, ये हमेशा नहीं होता। अभी कोई युद्ध मतलब पैनिक नेक्स नहीं है मार्केट में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आ रही है 128 कॉल आपको लेनी है एटीएम वाली, यहाँ पर आप एटीएम ही लेंगे, ठीक है। कोई भी ट्रेंड चल रहा हो आप क्या लेंगे, एटीएम। प्री लिस्ट में देख लेना, ऑप्शन ग्रीक को एक बार सीखना, तब आपको समझ में आएगा एटीएम ओटीएम क्या है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें एटीएम लेंगे। अब कब लेंगे, 1.15 क्या हो जाए पीसीआर, सिंपल ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। एटीएम लेंगे, ओटीएम बिल्कुल नहीं लेंगे, बेशक नया एक्सपायरी आ गया, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, क्योंकि प्रीमियम में ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा। ये बहुत बारीकी है, ये इसको समझिए। आई भी है आपकी 10 से नीचे इसलिए, ठीक है। अगर ये 15 या 15 से ऊपर होगी तब हम क्या लेंगे, ओ टी एम। मतलब 12 भी आ गई तभी ओ टी एम आपको प्रेफर करेगा। एक्चुअल में क्या है कि 10 से नीचे होता है तो क्या होता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने ओ टी एम में कॉल ले रखी है, तो आपके प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं, प्रॉपर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आप ए टी एम या आई टी एम लेके बैठे हो तो उसमें मोमेंटम आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा, प्रॉफिट कर सकते हैं। ये बारीकी सीखें, ठीक है। और ऐसा ही आप इसमें करेंगे, किस में, एटीएम पुट साइड में, ठीक है। पुट साइड में जब करेंगे 0.75 पीसीआर आ जाए या उससे नीचे आने लगे तो आप पुट ले लेना। फिलहाल मार्केट बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। एक मेरे पास कमेंट है, ऐसा देखना ये तो ग्रीन है 150 पॉइंट करीब। तो भैया एक बात बताओ, एक वही तो मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, 24 घंटे थोड़ी रहेगा वो। और आपको ट्रेड कितनी लेनी है, मॉर्निंग के टाइम में एक लेनी है बस, ठीक है। मतलब वो लास्ट में जो स्पाइक आ गया, मतलब यहाँ पे स्पाइक आ गया तो अगले बंदे ने कह दिया कि भाई देखो ये तो ग्रीन बंदूक है, तो ये क्या हो रहा था, डिस्को डांस। फिलहाल आज जो मेरे हिसाब से आपको लेना है सेंसेक्स में ले लेना, इसमें प्रीमियम सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी में भी सब सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका पीसीआर ओपन इंटरेस्ट देखिए, तो ये बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और परसों की बात थी तो देखो बुलिश था लेकिन वो डाउन चला गया। तो आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि पीसीआर गिरता हुआ चला जा रहा है तो कॉल साइड में बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। कोई न्यूज़ से इफेक्टेड हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हो यहाँ पे भी 10 के आसपास आई भी है, यहाँ पे भी 10 के आसपास आई भी है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, तो जो भी चल रहा हो स्ट्राइक प्राइस आप उसमें भी एटीएम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये वाले एटीएम, ये एटीएम होता है, ये कॉल साइड का है। अगर 1.4 हो जाता है क्या पीसीआर इसके अकॉर्डिंग, तो ये वाली कॉल ले लेना। अगर ये गिरते हैं, देखो पुट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा नियम चेंज है। 0.8 होना चाहिए पीसीआर, 0.8 या उससे नीचे होने लगे तभी आप पुट साइड में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब आपके मन में आता है मैं एटीएम ही क्यों ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर इसमें थोड़े से पॉइंट में चेंज आता है तो ये किधर चली जाएगी, आईटीएम में। वो आईटीएम में आएगी तो इसमें एक ऑप्शन होता है जो आपको सीखना चाहिए, गामा। गामा एकदम मिलता है
आईटीएम में प्रीमियम को बढ़ा देता है, समझ गए? ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको समझनी है। और यहाँ पर अगर देखो आईटीएम कितना हो जाता है 64 का, ये हो जाएगा, फिर गामा ब्लास्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ों का जो मिश्रण है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो, ठीक है? कोई कमेंट दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फेसबुक वाला भी पेज मेरा फॉलो कर लो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? तो कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही चीज़ को प्रेफर करूँगा, एटीएम, ठीक है? एटीएम।